नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज अफगानिस्तान से 100 सिख और 11 हिंदू, जिनको कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा दिया था, वे रवाना हो गए भारत के लिए। भारत ने उनको बुलवा लिया और इसके साथ अफ्रीका में, अभी अफगानिस्तान में सभी हिंदू 0% हो गए। मतलब अब वहां कोई नहीं बचा है। ये बात लोगों ने बहुत हल्के से शायद ली होगी, लेकिन ये बात सोचने को मजबूर करती है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं उसमें चारा कौन है और भाई कौन है। गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं वो तब तक में जब तक में मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं। आज चलिए इसी पर बात करते हैं कि 622 ईस्वी से लेकर 624 ईस्वी तक मात्र 12 वर्ष में अरब से सभी मूर्ति पूजकों को मोहम्मद ने तलवार से जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और मक्का में महादेव का काबलेश्वर मंदिर काबा को रख लिया गया, जिसको काबा कहते हैं। 634 ईस्वी से 651 तक 16 वर्ष के अंदर सभी पारसियों को तलवार की नोक पर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। 640 में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पांव रखे और मात्र 15 वर्ष में यानी 655 तक इजिप्ट के सभी लोग जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। नॉर्थ अफ्रीकन देश अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को देशों को 6040 से लेकर 7011 ईस्वी तक पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में जबरदस्ती बदल दिया गया। 3 देशों का संपूर्ण सुख चैन जबरदस्ती छीनने में मुसलमानों को केवल 71 वर्ष लगे। 711 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण हुआ और 730 में स्पेन की 70% आबादी मुस्लिम हो गई। मात्र 19 वर्ष में तुर्क थोड़े से वीर निकले। तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में आरंभ हुआ और 751 ईस्वी तक सारे तुर्क जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। इंडोनेशिया के विरुद्ध जिहाद मात्र 40 वर्ष में पूरा हुआ। सन 1260 में मुसलमानों ने इंडोनेशिया में मारकाट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशियाई जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन देशों को 634 से 650 के बीच जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। सीरिया की कहानी तो बहुत दर्दनाक है। मुसलमानों ने ईसाई सैनिकों के आगे अपनी महिलाओं को कर दिया। मुसलमान महिलाएं गई ईसाइयों के पास कि मुसलमानों से हमारी रक्षा करो। बेचारे मूर्ख ईसाइयों ने इन धूर्तों की बात में आकर उन्हें शरण दे दी। फिर क्या, सारी सूप नखा के रूप में मिल गई और रातों रात सभी सैनिकों को हलाल कर दिया। ये क्या भारत के लिब्रांडू, अंधे और गांठ के पूरे अकल के भसुर हिंदू समझ पाएंगे। हालांकि हिंदू जाग रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे भाई इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह उनके घर में उनकी भाई और बहनों को लूटा जाए। लेकिन याद रखना, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए भारत की बात देखते हैं। 7वीं ईस्वी में भारत के विरुद्ध जिहाद आरंभ हुआ था, वो अब तक चल रहा है 1500 साल से। जिस समय आक्रमणकारी ईरान पहुंचे थे, अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, उसी समय उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत के राजपूत साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखें।
636 ईस्वी में खलीफा ने भारत पर पहला हमला बोला, एक भी आक्रांता जीवी वापस नहीं गया। कुछ वर्षों तक तो इनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इन्होंने फिर अपनी दोबारा जो असलियत थी वो दिखाई, आक्रमण किया और हाकिम नाम के सेनापति के साथ विशाल इस्लामी भारत सेना जो थी वो भेजी गई। सेना का पूर्णतया सफाया हो गया, सेनापति हाकिम बंदी बना लिया गया और हाकिम को भारतीय राजपूतों ने मार भगाया, वापस अरब भेजा ताकि उनकी दुर्गति खलीफा उस्मान तक पहुंच जाए। ये सिलसिला 700 ईस्वी तक चलता रहा। जिसने भी मुसलमानों ने भारत तरफ मुंह किया, राजपूत शासकों ने उनका सिर कंधे के नीचे उतार दिया। इसके बाद भी भारत के वीर जवानों ने पराजय नहीं मानी। 7वीं सदी इस्लाम की आरंभ हुई। बड़े बड़े देश, अरब से लेकर अफ्रीका, ईरान, यूरोप, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, तुर्की, बड़े बड़े देश जो मुसलमान बन गए। भारत में महाराजा प्रताप के पूर्व जो बप्पा रावल का जन्म हो चुका था, अद्भुत योद्धा थे। इस्लाम के पंजे में पकड़कर अफगानिस्तान तक के मुसलमानों को उस वीर ने मार भगाया और यही नहीं, लड़ते लड़ते खलीफा की गद्दी तक पहुंच गए। वहां पर स्वयं खलीफा ने अपने प्राणों की भीख मांगी थी। इसके बाद सिलसिला रुका नहीं। नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय जैसे योद्धा भारत को मिले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में राजपूती धर्म का पालन करते हुए पूरे भारत की न केवल रक्षा की बल्कि शक्ति का डंका भी बजाया। सबसे पहले बप्पा रावल पुरवाल ने किया था। अरब का ये सिद्ध किया अरब अपराजित नहीं है, लेकिन 836 ईस्वी के समय भारत में वो हुआ जिससे विश्व विजेता मुसलमान थर्रा गए। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं तक सीमित कर दिया। ये वही समय था जिस समय मुसलमान केवल युद्ध में विजय हासिल करते थे। राजपूत मिहिर भोज ने उन आक्रांतों को अरब तक थर्रा दिया। राजपूत चौहान तक इस्लाम के उत्कर्ष के 400 वर्ष बाद राजपूतों ने इस्लाम नाम की बीमारी को भारत में नहीं लगने दिया। उस युद्धकाल में भारत की अर्थव्यवस्था अपने उत्कर्ष पर थी। इसके बाद मुसलमान विजय हुए, लेकिन राजपूतों ने सत्ता गंवाकर भी पराजय नहीं मानी और एक दिन भी वो चैन से नहीं बैठे। अंतिम वीर दुर्गादास जी राठौड़ ने दिल्ली को झुकाकर जोधपुर का किला मुगलों के हाथ से निकाल लिया और हिंदू धर्म की गरिमा को 4 चांद लगाए। किसी भी देश को मुसलमान बनाने में मुसलमानों ने केवल 20 वर्ष भी नहीं लिए, लेकिन भारत में 800 वर्ष राज करने के बाद भी मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह ने अपने घोड़े पर भी इस्लाम की मोहर निकल दी। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, मिहिर भोज, रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि के लिए जान पर खेल गई। एक समय तो ऐसा आ गया था जब राजपूत लड़ते लड़ते 2% पर आकर ठहर गए थे और जिन मुसलमानों ने 20 वर्ष में विश्व की आधी जनसंख्या को मुसलमान बना दिया, वो भारत में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश पर ही सिमट कर रह गए। राजा भोज, विक्रमादित्य, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, 6 साल बुंदेला, आला उदल, राजा भाटी, भूपत भाटी, चाचा देव भाटी, सिद्धश्री देवराव भाटी, कानड़ देव चौहान, वीरम देव चौहान, हटी अमीर देव चौहान, विक्रराज चौहान, मालदेव सिंह राठौर, विजय राजा लाटी भाटी, भोजदेव भाटी, चूहड़ विजयराज भाटी, बलराज भाटी, घरती रतन सिंह, राणा हमीर सिंह, अमर सिंह राठौर, दुर्गादास राठौर, जसवंत सिंह राठौर, मिर्जा राजा जय सिंह, राजा जयचंद, भीमसेन सोलंकी, सिद्धश्री राजा जय सिंह सोलंकी, पुलकेशिन द्वितीय सोलंकी, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, राजकुमारी रत्नाबाई, रानी रुद्रा देवी, रानी हाड़ी देवी, रानी पद्मावती जैसी रानियों ने लड़ते लड़ते राज की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अन्य योद्धा भी थे जिनमें वीरवर कल्ला जी, जयमल जी, जेपा कुपा, गोरा बादल, राणा रतन सिंह, पंजवन राय श्री कच्छावा, मोहन चिन्ह महाराणा, राजा पोरस, हर्षवर्धन बेस, सुहेल देव बेस, राव शेखाजी, राव चंदसेन जी दौड़, राव चंद सिंह जी राठौड़, कृष्ण कुमार सोलंकी, लादितादित्य मुक्तापीड़, जनरल जोरावर सिंह, कालू वारिया, धीर सिंह पुंडीर, बल्लू जी चंपावत, भीष्म रावत, चूड़ा जी, राव सिंह तोपड़, उनके वंशज झाला राजा मान, महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर, संता सेनानी राव बख्तावर सिंह, अजमेरा वजीर सिंह पठानिया, राम राजा राम बख्श सिंह, वाट ठाकुर कुशल सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर महावीर सिंह, राव भेनी माधव सिंह,
डूंग जी, भुरजी, बलजी, जवाहर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि ऐसे योद्धाओं ने हमको कभी झुकने नहीं दिया, हिंदुत्व का परचम उठाए रखा और हम मिट नहीं पाए। लेकिन हमको पढ़ाया गया अकबर महान था, एक नंबर का दुष्ट, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, इसी के बारे में बताया गया। लेकिन हमारे इतने वीरों के बारे में हमको नहीं पढ़ाया गया। यही किया गया पिछले 70 सालों में। एक बात याद रखो हिंदुओं, अगर तुम संगठित नहीं रहते तो आज ये देश पूरा सीरिया मुस्लिम देश हो गया होता। ये विश्लेषण आप लोग हर हिंदू को जरूर पहुंचाइए, समाज में वीरों की गाथाओं को बताइए, उनकी गर्व अनुभूति को पुनः जागृत कीजिए और उनको एक होने के लिए समझाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भरोसा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।